हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत और आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए टारगेटेड स्टडी हम कर रहे हैं मैथ्स के लिए 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए। कल तक हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन का जो चैप्टर था हमारा फिनिश हो चुका था। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर खत्म हो चुके थे। इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन और डिफरेंशिएशन से 1 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भाई। इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, मतलब एफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल है डिग्री 2 की, 2 डिग्री की पोलिनोमियल है। देन एफ एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आपके पास रूट्स उसके क्या होंगे, द वैल्यू ऑफ द एक्स सेटिस्फाइंग एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जो एक्स उस ऐसी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे इक्वेशन का, आर कॉल्ड इट्स रूट्स, और जीरोस भी बोल सकते हैं उसको। उस इक्वेशन के रूट्स और जीरोस दोनों चीजें बोल सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बताया हुआ डिग्री 2 के लिए हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कुछ एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। डेफिनेशन से हमें समझ में आया कि पोलिनोमियल कैसी होनी चाहिए, 2 डिग्री की पोलिनोमियल होनी चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू 0 को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और जो एक्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बोलेंगे, या फिर उनको आप जीरोस बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके रूट क्या होंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, उसके रूट्स क्या होंगे। उसके रूट होंगे अल्फा बीटा, 2 रूट्स निकलेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी माइनस अंडर रूट ए स्क्र माइनस 4 बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये होता है ऐसी ही इक्वेशंस के लिए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया, 2 रूट आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है रूट निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर इनकी वैल्यूज हैं ए बी सी, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट। रूट और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है भाई, सम ऑफ द रूट्स को हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ द रूट्स को हम लिखेंगे माइनस बी बाई ए। क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए। क्या लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स को, माइनस बी बाई ए। ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा सी बाई ए। क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा सी बाई ए। और उस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, जब उसके 2 रूट होंगे, अल्फा और बीटा 2 रूट हो, उस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है भाई, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऐसी इक्वेशन को हम लिखेंगे अगर अल्फा और बीटा आपके 2 रूट हैं तो। ठीक है, यहाँ से पता चल गया ये इंपॉर्टेंट। अभी अल्फा सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, सी बाई ए। इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे, आगे हम करेंगे। नेक्स्ट कुछ और टर्म पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। क्या टर्म है भाई, अगर p प्लस अंडर रूट क्यू, p प्लस अंडर रूट क्यू इस इक्वेशन का रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट है, p प्लस अंडर रूट क्यू रूट है, तो दूसरा रूट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, तो सिर्फ 2 रूट्स होंगे। एक रूट तो आपको पता है p प्लस अंडर रूट क्यू, तो दूसरा रूट p माइनस अंडर रूट क्यू। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रैशनल कोफिशिएंट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्हीं के ऊपर आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे p प्लस अंडर रूट क्यू है, कोई रूट बताया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो दूसरा क्या रूट होगा, p माइनस अंडर रूट क्यू, डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे ही आयोटा के अंदर इमेजिनरी रूट है p प्लस आयोटा क्यू, अगर कोई रूट है तो p माइनस आयोटा क्यू भी उस इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है भाई, एक रूट पता चल जाए दूसरा रूट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक रूट पता चल जाए डायरेक्ट रूट दूसरा रूट आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ p प्लस अंडर रूट क्यू की फॉर्म में या p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेचर्स के बारे में पता होना चाहिए, नेचर ऑफ द रूट कैसे निकालेंगे। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। रियल और इक्वल दो जो रूट आएंगे, रूट का मतलब है जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो आपका रूट आएंगे। रियल एंड इक्वल कब आएंगे, जब बी स्क्र माइनस फोर ए सी क्या हो, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस फोर ए सी, ये क्या बोलते हैं आप इसको, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर ये इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाती है तो आपका रियल और इक्वल रूट होंगे, मतलब रियल रूट होंगे और दोनों रूट इक्वल होंगे। नेक्स्ट, रियल अनइक्वल और रैशनल रूट कब होंगे, जब बी स्क्र माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है। बी स्क्र माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है। कहाँ से आते हैं बी स्क्र माइनस फोर ए सी, ये इक्वेशन से ही आते हैं। बी की वैल्यू ये, ए की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, सब्सटीट्यूट करके पता चले अगर एक परफेक्ट स्क्वेयर बनता है इसकी। ठीक है, रियल अनइक्वल और इरेशनल नंबर कब आएगा, जब बी स्क्र माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा। ठीक है, अगर बी स्क्र माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, तो रियल और अनइक्वल बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, रैशनल और इरेशनल के लिए क्या पता होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वेयर बनता है तो रैशनल है, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनता तो इरेशनल है। ठीक है भाई, इमेजिनरी रूट के बारे में पढ़ेंगे। इमेजिनरी रूट कब आएंगे, जब बी स्क्र माइनस फोर ए सी लेस देन 0 होता है। क्यों इमेजिनरी कैसे आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर माइनस का रूट आ जाता है तो आपका आयोटा आता, आयोटा आता तो इमेजिनरी रूट आते हैं। ठीक है, ये आंसर है भाई, समझ में आ गया होगा। बी स्क्र का इंटीजर है, इंटीजर कब आएगा, जब ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 1, सॉरी ए नॉट इक्वल टू 1 हो और b एंड c आर इंटीजर्स हो और बी स्क्र माइनस फोर ए सी परफेक्ट स्क्वेयर बनता हो जब आप इंटीजर बोलेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ा, बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0 आएगा तो रियल एंड इक्वल आएंगे। बी स्क्र माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रियल एंड अनइक्वल आएंगे। रैशनल और इरेशनल के लिए मैंने बताया बी स्क्र माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन 0, अगर वो परफेक्ट स्क्वेयर है तो रैशनल आएगा। इरेशनल कब आएगा, जब परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। तो इमेजिनरी कब आएगा, जब बी स्क्र माइनस फोर ए सी लेस देन 0 है। इंटीजर कब आएगा, जब ए नॉट इक्वल टू 0, बी और सी इंटीजर और बी स्क्र माइनस फोर ए सी एक परफेक्ट स्क्वेयर बनता हो। क्या बनता हो आपके पास, परफेक्ट स्क्वेयर बनता हो। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड आगे भी अब क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ये जितनी थ्योरी थी, जितने फॉर्मूलेज थे यही थे, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स हैविंग अंडर रूट 2 माइनस 1 एज ए वन ऑफ इट्स रूट। एक रूट अंडर रूट 2 माइनस 1 है तो उसको p प्लस अंडर रूट क्यू की फॉर्म में लिख लिया। दूसरा रूट क्या होगा आपके पास, p माइनस अंडर रूट क्यू की फॉर्म में। ठीक है भाई, अब इनका इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना, हमें एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा है, बस इसको सम कर दीजिए। सम करोगे टू से 2 कैंसिल आउट हो जाए, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आंसर आ गया। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये प्रोडक्ट तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए भाई बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको प्रोडक्ट तो आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर ही, प्लस 2x। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना इजी क्वेश्चन था, ये ही मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, p प्लस अंडर रूट क्यू वाली और p प्लस आयोटा क्यू वाली। ये दो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट आप आंसर लिखिए, 10 सेकंड के अंदर आंसर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यही देख लीजिए सेम, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट हैविंग वन ऑफ इट्स रूट्स। 2 प्लस 3 आयोटा एक रूट है आपका, दूसरा रूट क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि मैंने बताया था p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू दूसरा रूट होगा। इसको अल्फा, इसको बीटा, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा वाई, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा को सम करेंगे, 3 आयोटा से 3 आयोटा कैंसिल आउट, 4 बच गया। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x कहाँ पर है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आंसर।
अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, मतलब 2 का स्क्र 4 प्लस 3 का स्क्र 9, क्या आ गया आपके प्लस 13 इज इक्वल टू 0। एक लाइन के अंदर आंसर, एक लाइन के अंदर आंसर आ गया भी आपका, बिल्कुल एक लाइन के अंदर आंसर आ चुका है आपका। देख लीजिए, इसके अंदर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, इतना इजी क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई। अगर 2 प्लस आयोटा 3 दिया हुआ, दूसरा रूट 2 माइनस आयोटा 3, दो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, पी प्लस आयोटा क्यू की, पी माइनस आयोटा क्यू की, ठीक है। पी प्लस आयोटा क्यू एक रूट है तो पी माइनस आयोटा क्यू, पी प्लस अंडर रूट क्यू एक रूट है, दूसरा पी माइनस अंडर रूट क्यू, ठीक है। उनसे डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का मैंने फॉर्मूला बताया वो लगा दीजिए, 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, अभी आपके पास अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, वो इक्वेशन बतानी है जिनको 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा रूट हो। पहले तो अल्फा बीटा निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यहाँ पर -2 बाई 1, -2 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सी बाई ए, ये भी मैं बता चुका हूँ इसी के अंदर, क्लास के अंदर पीछे मैंने बताया है। सी बाई ए क्या होगा, सी बाई ए होगा 1/1, मतलब 1 ही हो गया। निकालना क्या है आपको, ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स एक ये हो और एक ये हो। तो सम ऑफ द रूट्स करेंगे जब हम इस इक्वेशन का, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, सब्सटीट्यूट कर दीजिए भी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, ये 1 -2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालिए भाई, 1 बाई अल्फा बीटा क्या आ गया आपके पास 1। इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 2x, और आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स +1 इज इक्वल टू 0, डी आंसर आपका, ठीक है भाई। बहुत ज्यादा इजी है। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1/2 1/2 ऐसे लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ही आंसर है आपका। पहले सम ऑफ द रूट्स निकालिए, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालिए, फिर ये दो रूट्स दिए हुए इनका सम निकालिए और प्रोडक्ट निकालिए, तभी तो हम यूज करते हैं, वही तो इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0, यही तो इक्वेशन होती है। इसके लिए आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, अल्फा बीटा रूट दिए हुए हैं इस इक्वेशन के, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो अल्फा कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए, सी आपके पास क्यू है, ए आपके पास 1 है, क्यू हो जाएगा। अब निकालनी वैल्यू है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इसके लिए क्या पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर पी का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, पी स्क्वायर -2 क्यू आ गया आंसर आपका, ठीक है भाई। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ये कैसे पता चला, देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे आपके पास क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा +2 अल्फा बीटा, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाए, यही तो बच गया, यही तो आपको निकालना था। इतना इजी क्वेश्चन है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आता आपका बहुत से बहुत ज्यादा इजी, और एक क्वेश्चन आता है, इस चीज की गारंटी है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका पेपर के अंदर, वही सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के ऊपर डिपेंड होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, the roots of the equation x plus 3 x minus 3 equal to 25 are, प्रोडक्ट कर दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी एक्स स्क्र -9 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू इधर जाके प्लस हो जाएगा 34, x की वैल्यू प्लस माइनस √34, प्लस माइनस अंडर, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, 2 सेकंड के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या था, a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र एक्स स्क्र -9, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाए, एक्स स्क्र की वैल्यू 34 प्लस माइनस 34 अंडर रूट, बस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आता है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 6, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 6, क्या को फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ द रूट्स
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्या आएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए आंसर आपका, ए आंसर बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। ए नहीं सॉरी बी, माइनस का 6x यहाँ पर है, माइनस का 6x आपका आंसर है, बी आंसर है आपका। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, यही एक फॉर्मूले के बेस्ड ऊपर आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। सम ऑफ द रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए। बस यही चीजें हैं, यही दो चीजें हैं, यही आपको पता हो तो हर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आसान है और सोल्व होने जा रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट हैविंग 4 प्लस अंडर रूट माइनस 3 एज वन ऑफ इट्स रूट्स। ये क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस अंडर रूट माइनस 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। अब तो आपको पता चल गया होगा दूसरा रूट क्या आएगा आपका, 4 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अब कर दीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस सम करेंगे जब इन दोनों का, 4 से 4 कैंसिल आउट, 8x, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट जब हम करेंगे इन दोनों का स्क्वेयर करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, प्लस 4a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो क्या आ गया आपके पास 16 प्लस 3, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 19, प्लस 19 इज इक्वल टू, प्लस का 19 कहाँ पर है, ये रहा आपका, ये आंसर गलत हो गया। ठीक है भाई, इसी सिर्फ एक चीज के ऊपर बेस्ड है, आप मैंने बताया था, ये ही तो इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। अगर आयोटा में कुछ रूट्स दिया, इमेजिनरी रूट्स है, तो ए प्लस आयोटा बी दिया हुआ तो ए माइनस आयोटा बी भी रूट होगा, ए प्लस अंडर रूट दिया हुआ बी दिया हुआ है तो ए माइनस अंडर रूट बी भी आपका रूट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 और -4, 7 और -4 रूट दिए हुए हैं, लिखिए इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया आपका 3 माइनस 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया आपका 28 माइनस 28, एक्स स्क्वेयर माइनस 30x प्लस -28, ये आपका आंसर आ गया। और बोलो इसके अंदर था क्या, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, यही क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आते हैं, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। एक सेकंड, एक स्टेप के अंदर क्वेश्चन सोल्व। अगर आपको पता है ये क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, यही चीजें ये एनडीए के 1997 में क्वेश्चन आया था, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको करिए। यहां से रूट्स निकालिए, सम ऑफ द रूट्स निकालिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, 1/5, और अल्फा बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए -2 डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइडेड बाई 5। अब निकालना क्या है, इन दो रूट से बनी हुई इक्वेशन निकालनी है, तो इन दोनों का रूट से बनी हुई इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट्स निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ द रूट्स की 2 कॉमन आ गया आपका, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सब्सटीट्यूट कीजिए भाई यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पर क्या कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अगर आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा बीटा की आपको वैल्यू है यहाँ पर, सब्सटीट्यूट कीजिए 1/5 और -2 डिवाइडेड बाई 5, क्या आ गया आपके पास, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 1/-2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 आ गया। सम ऑफ द रूट्स -1 आ गया तो क्या आएगा, माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है इनटू एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स आना चाहिए, ये भी कैंसिल आउट, इन दोनों के अंदर से पता चलना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालिए, 2/अल्फा इंटू 2/बीटा, क्या होगा आपके पास 4/अल्फा बीटा, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 4/-2 इंटू 5, 2 से 2 पर चला गया, ये आपकी वैल्यू आ गई -10। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो ऐसे का ऐसे ही लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया आपका -10, आंसर आ गया आपका डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, ये ऊपर इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स निकाल के इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, बस इतना इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन आपको क्या कहता है,
अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एक इक्वेशन के रूट है, वो इक्वेशन बताइए, इनमें से बतानी है आपको, तीनों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वही आपको जो निकालना है, सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया, सम ऑफ द रूट्स आ गया आपका माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालिए, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए, वहां से आ गया आपका क्यू। अब निकालना क्या है आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स तो ऐसे ही निकलेगा। इसके लिए आपको इसकी भी वैल्यू चाहिए और इसकी भी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा ये रहा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, पी स्क्वायर आ गई। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है भाई, सब्सटीट्यूट करिए, यहाँ पर आपका पी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 4 अल्फा बीटा 4 क्यू। ठीक है भाई, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, इनका सम कर दीजिए, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू, 2 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू, 2 कॉमन ले लोगे तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू सिर्फ बी के अंदर है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 10th का आ गया आपका बी आंसर आ गया। ठीक है भाई, बस बट आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाल लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको ज्यादा इजी हो जाएगा समझने के अंदर। नेक्स्ट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता, प्रोडक्ट कैसे होगा, प्रोडक्ट कर दीजिए इन दोनों का, प्रोडक्ट कर दीजिए इन दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू, यही आपका आंसर है। क्यों, देखो ये प्लस का आ गया प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स के साथ माइनस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऐसे का ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 11th क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अभी आपका, इसको आप कैसे करेंगे, रैशनलाइज कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए भाई, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2, रैशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या आ गया, 3 प्लस अंडर रूट 2, नीचे क्या आ गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, स्क्वेयर करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 9 - 2, 9 - 2 आपका आ गया 3/7 माइनस अंडर रूट 2/7। पहले ये अलग अलग कर दिया भाई, 7 आ गया आपका, इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। अगर ऐसा आ जाता है तो दूसरा रूट आपके पास क्या आएगा, 3/7 प्लस अंडर रूट 2/7, बस इक्वेशन बनाइए। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 × 3/7 एक्स, प्लस प्रोडक्ट करेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा, 3/7 का स्क्वेयर करेंगे 9/49, माइनस यहाँ पर करेंगे 2/49, आपका आ गया 7/49, कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया 1/7, ये 1/7 इज इक्वल टू 0, 7 एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया आपके पास, 7x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। बताइए इसके अंदर था क्या, ये वैल्यू आ गया आपकी। इसके बाद तो मैंने बताया, इसी के ऊपर आपने 3-4 क्वेश्चन बेस्ड भी कर चुके हो आप। ए प्लस आयोटा भी है तो ए माइनस आयोटा भी होगा, ए माइनस आयोटा भी है तो ए प्लस आयोटा भी, ए प्लस अंडर रूट भी है तो ए माइनस अंडर रूट भी, ए माइनस अंडर रूट भी है तो ए प्लस अंडर रूट भी, ये कुछ रूट्स हैं, ये आपको पता है। इनके बाद इनका सम कर दीजिए, या सम ऑफ द रूट्स में प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, और एनडीए 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है, रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा होता, ये कहा हुआ है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आता है आपका पास, c/a, सब्सटीट्यूट कर दीजिए अभी वैल्यू। अल्फा की जगह पर आप 1/बीटा करेंगे तो बीटा इंटू 1/बीटा, c/a, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू c/a, ए को इधर लेके जाएंगे, a इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू a, ये आपका आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता है सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालते, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकालते, वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज बोथ रूट्स नेगेटिव ओनली, मतलब दोनों रूट्स आपके पास क्या हैं, दोनों रूट्स आपके पास नेगेटिव हैं, मतलब अल्फा भी लेस देन 0 है और बीटा भी लेस देन 0 है। तो ए बी सी के बारे में पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा क्या आपके पास, -b/a,
और अल्फा बीटा निकालिए, अल्फा बीटा सी भाई है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर भी ये लेस देन जीरो, यहाँ पर भी ये लेस देन जीरो, तो सम भी आपका लेस देन जीरो होगा। बताइए भाई, लेस देन जीरो है अल्फा भी और बीटा भी लेस देन जीरो है, दो नेगेटिव नंबर्स का सम करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो लेस देन जीरो हो गया। दो नेगेटिव नंबर का सम करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। ठीक है, यहां से आपको क्या पता चला, माइनस का साइन है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, मतलब ए एंड बी हैव सेम साइन। ठीक है, क्योंकि माइनस बी बाई ए क्या है, लेस देन जीरो है। माइनस है आपका, माइनस है तो लेस देन जीरो होगा, माइनस है तो लेस देन जीरो हो गया। अब इसका बी बाई ए के बारे में पता करना, बी बाई या तो दोनों नेगेटिव हो तो प्लस का हो जाएगा, या दोनों पॉजिटिव हो तो प्लस का हो जाएगा, तो फिर माइनस लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ए और बी का सेम साइन होगा। यहाँ से जब हम बात करते हैं ये पॉजिटिव नंबर है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए एंड सी सेम साइन हो गए। या से ए और बी सेम साइन, या ए और सी सेम साइन है, तो मतलब तीनों सेम साइन हो गए। ये आंसर आ गया। बोलो इसके अंदर करना क्या था, इतना इजी क्वेश्चन है भाई, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस आपको यही तो है, ये दिया हुआ है ए लेस देन अल्फा लेस देन जीरो, बीटा लेस देन जीरो है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स निकाले, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाले, सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ से आप जजमेंट कर ही सकते हैं, दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इससे आपके ये यहाँ से दोनों सेम से है ना, यहाँ से ये दोनों सेम साइन हो गए। अब देखिए ए और बी भी सेम साइन है, तो ए और सी भी सेम साइन है, तो बी और सी भी सेम साइन होंगे, तो तीनों सेम साइन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई ये आज का, एनडीए 1999 में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन बस थोड़ा लेंथी है। कैसे करेंगे, एक्स की पावर 1/3 को हमने वाई लेट कर लिया, तो वाई की पावर स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको तो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल फैक्टराइजेशन कीजिए, वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू आ गया आपके पास -2 और 1, और एक्स की क्यूब क्या था, एक्स की 1/3 इज इक्वल टू -3, एक्स की 1/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या आ गया, इसका दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो -2 का क्यूब -8, और यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 1 और -8। बताइए इसके अंदर था क्या, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, हर चीज इजी हो जाती है अगर आपको उसके अंदर कुछ कुछ एक कंसेप्ट होता है, अगर वो आप कंसेप्ट पकड़ पाते हैं तो। देखिए, अगर आप इसका ऐसे ही वैल्यू निकालने चले जाते हैं एक्स की पावर 1/3 का, तो क्या पता कितना लंबा क्वेश्चन हो जाता। वाई सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इसके फैक्टराइजेशन कर लिए, वाई की वैल्यू निकाल दी, वाई एक्स की 1/3 के इक्वल था, ये इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब एक्स की वैल्यू निकालनी तो दोनों तरफ क्यूब कर दिया, ये क्यूब क्यूब रूट से क्यूब कट गया, और इधर क्यूब हो गया, -2 का क्यूब 8 -8 और 1 का क्यूब 1। तो ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है भाई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जितने मैंने क्वेश्चन करवाए, हर टाइप का आपको क्वेश्चन करवा दिया, इससे बाहर टाइप का कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो एयरफोर्स आपके पेपर के अंदर पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है फिनिश हो चुका है। आज के सिर्फ आज की क्लास से आपको 1 नंबर मिलता है, 100% गारंटेड। अगर आप बिल्कुल अच्छे से क्लास को देख लीजिए, बार बार देखिए क्लास को, बार बार देखिए, जब तक आपको समझ नहीं आता क्लास को बार बार देखिए। हर चीज़ मैंने बारीकी से बताई हुई है, कैसे निकालते हैं, क्यों ये चीज़ लेते हैं, ये चीज़ क्यों लेते हैं, एक चीज़ के बारे में 10-10 बार बताया हुआ है। इससे ज़्यादा तो सफिशियंट है, ये यही चीज़ें बहुत ज़्यादा सफिशियंट आपके लिए, इतना कर लीजिए, इतना काफ़ी है। तो आज के लिए थैंक यू, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए दोस्तों।